हेलो गाइज, वेलकम टू एमएस क्लासोसाइट। एमएस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलॉम्स लॉ की? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ को। अब हम पढ़ते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम देखेंगे। देखो, कूलॉम्स लॉ होल्ड द स्टेशनरी चार्ज ओनली विच आर पॉइंट साइज। इसका मतलब ये होता है कि हम कूलॉम्स लॉ को स्टेशनरी चार्ज में पॉइंट साइज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब दोनों जो आपके फोर्स होंगे, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या आपका रिपल्सिव फोर्स, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में क्या होंगे, दोनों अलग होंगे। दैट इज, जैसे कि हम देखते हैं कि एक फोर्स आया Q1, वो इक्वल होगा माइनस के Q2। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं अच्छे से कूलॉम्स लॉ को। देखो, हमने मान लिया, लेट कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2। डायग्राम ले लेते हैं हम। Q1 ए पॉइंट है हमारे पास ये, और ये हमारा बी पॉइंट, और इनकी बीच की जो दूरी है वो वही है R। ए पॉइंट पे हमारे पास Q1 चार्ज, बी पे हमारा Q2 चार्ज। अब मैं यहाँ पे दो फोर्स ले लेता हूँ। एक फोर्स है मेरे पास F12, F12, F12 फोर्स, F12 फोर्स, और दूसरा जो फोर्स है हमारे पास F21 फोर्स। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, F12 फोर्स और F21 फोर्स क्या होते हैं। F12 जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑन Q1 चार्ज, Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। मतलब Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 के कारण होगा। Q1 पे जो फोर्स आया हमारे पास वो किसके कारण होगा, Q2 के। अब यहाँ पे मैं दो पोजीशन डिफाइन करता हूँ, और हम उसको वेक्टर डायरेक्शन देंगे किसकी हेल्प से, इनके यूनिट वेक्टर की हेल्प से। सपोज करो कि एक वेक्टर ले लिया मैंने R21। इसका मतलब ये है कि ए जो पॉइंट है, ये जो फोर्स बियर कर रहा है Q1, जो फोर्स बियर कर रहा है, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स किसके कारण बियर कर रहा है, Q2 के कारण। और Q2 कहाँ लोकेटेड है आपका, वो कौन बताएगा, ये इसका यूनिट वेक्टर बताएगा, डायरेक्शन देगा इसकी R21 कि ये जो फोर्स है ये भैया इधर की तरफ लोकेटेड है, इधर की तरफ है, सॉरी चार्ज। ऐसे ही हमारा बी पे एक यूनिट वेक्टर और होगा जिसका नाम क्या होगा, R12। क्या नाम होगा इसका, R12। R12 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो Q2 पे जो फोर्स बियर हो रहा है, Q2 पे जो फोर्स बियर हो रहा है, दैट इज F21। ये फोर्स जो होगा हमारा वो किसके कारण होगा, आपका 1 के कारण। जो फोर्स हमारा बियर हो रहा है वो किसके कारण होगा, आपका 1 के कारण। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F121 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। अब जो फोर्स Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। ठीक है, और Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। और Q1 पे Q2 के कारण, Q2 पे Q1 के कारण। तो इससे हम रिप्रेजेंटेशन जो देंगे वो किसके कारण देंगे, हम इनकी पोजीशन के कारण। तो हमें पता है कि जो R जो है, R12 एक यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू होगा माइनस R21। इस इक्वेशन को देखते ही क्यों होगा इज इक्वल टू, ये इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहता है, 1। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट है। R21 की और R12 की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है। इसके कारण ये क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तब हम कूलॉम्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स आएगा, फर्स्ट फोर्स निकालते हैं हम F12। ये कितना फोर्स होगा,
आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ से फोर्स जो हमारे पास आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, आप देखो क्या ये जो फोर्स है क्या ये वेक्टर है? नहीं, ये फोर्स हमारा क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की पोजीशन में। F12 जो फोर्स होगा वो वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, हमें जो लोकेशन ए थी उस लोकेशन पे जो वेक्टर था, इस डायग्राम को मैं दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ए और ये था मेरे पास पॉइंट बी, इस पे था Q1 और इस पे था Q2, इसके बीच की डिस्टेंस थी R, और जो यूनिट वेक्टर था वो यहाँ पे था R21 और यहाँ पे मेरे पास यूनिट वेक्टर है R12। जो दोनों फोर्स हैं, अब फोर्स का नेचर हम बाद में देखेंगे, ये फोर्स F12 और ये जो फोर्स होगा F21, दिस इज द वेक्टर फोर्स। अब नहीं दोनों की वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो यहाँ पे देखो F12 फोर्स तो ये है। अब F12 जो फोर्स लग रहा है वो Q1 पे है। अब Q1 को क्या पता Q2 किधर बैठा है, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन बताएगा आपको ये? जब भी हम कोई स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसी के यूनिट वेक्टर से क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकेंड। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली हम अपना नेक्स्ट फोर्स निकालेंगे F21 फोर्स क्या होगा, वापस से Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट इसको हमें क्या बनाना है, इसको भी हमें वेक्टर बनाना है, तो इसी के पोजिशन इसके यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई इसका यूनिट वेक्टर क्या है, बी का यूनिट वेक्टर है दिस वन R12। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई R12। इसको इक्वेशन नंबर हम रखेंगे 3। आपको पता है कि ये दोनों वेक्टर हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर, ये इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है। इक्वल हैं और अपोजिट क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। हम R12 की जगह माइनस R21 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे F21 जो मेरी इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या बन जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया माइनस R21, और ये मेरे पास माइनस की इक्वेशन आ गई यहाँ पे, R21 इज इक्वल टू के, माइनस आगे ले लो, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर R21। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन 2, जो हमारी इक्वेशन 2 है, देखो इक्वेशन 2 है ये वाली, दिस वन, ठीक है, और इक्वेशन 4 है हमारी दिस वन। इसको देखो कंपेयर करो, कंपेयर करना आपने किस किस को, 2 को और 4 को। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4, दोनों कंपेयर करेंगे। देखो इनमें ये जो पोर्शन है, जो मैं राउंड कर रहा हूँ, दिस पोर्शन, ये पोर्शन, और देखो यहाँ पे ये पोर्शन, माइनस सिंबल को एक्सक्लूड कर दो, और दिस वन, ये जो सिंबल होगा हमारा दिस, ये देखो इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 है उसको रीराइट कर लेंगे। इक्वेशन जो 4 आएगी, F21 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस F12। तो दिस इज द फोर्स। ये जो फोर्स आ गया आपके पास किसकी फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया। अब इसमें रिलेशन क्या है इन दोनों फोर्स के बीच में, देखो फोर्स आपका आ गया किसकी फॉर्म में आ गया, फोर्स हमारा वेक्टर की फॉर्म में। अब जो रिलेशन है वो क्या है वो देखेंगे। हमारा जो फोर्स आया था वो आया था F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, दिस इज द वेक्टर फोर्स। ये हमारा कौन सा फोर्स आ गया, वेक्टर फोर्स। अब हम इसको देखेंगे कि वेक्टर फोर्स में क्या रिलेशन होता है, इसके कुछ स्पेशल केस क्या है। देखो फर्स्ट जो केस है हमारे पास वो है आपके पास Q1, ये है Q2, दिस वन, दोनों मैंने ले लिए पॉजिटिव, दोनों हमने ले लिए पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारे पास है R। तो जो दोनों फोर्स होंगे वो फोर्स क्या होंगे आपके, रिपल्सिव, F12 और F21 कैसे फोर्स होंगे आपके, रिपल्सिव। अब रिपल्सिव जो फोर्स होंगे तो हमारे पास देखो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है और मैग्नीट्यूड दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो
आपके पास डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी इधर है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी। यदि हम दोनों दूसरा जो केस लेते हैं Q1, इसको लेते हैं पॉजिटिव, Q2 इसको लेते हैं हम नेगेटिव, डिस्टेंस वही है R। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन का मतलब देखो ये जो फोर्स होगा F12 इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, और आपके पास ये जो फोर्स रहेगा F21 इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी क्या है इनका, इक्वल। तो यहाँ पे हम इनके इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लाइन वेक्टर पोजीशन। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर पोजीशन तो क्या कहता है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर पोजीशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is always equal and opposite direction, equal and opposite direction, equal and opposite direction. This is the Coulomb's line vector position. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड करेंगे हम कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास होमवर्क वापस से कि Q1 और Q2 दो हमारे पास चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ईच 10 कूलम 10 कूलम, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। और जो फोर्स है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 7 × 10⁻⁻7 न्यूटन। फोर्स दे रखा है हमारे पास 7 × 10⁻⁻7 न्यूटन। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ये आपका होमवर्क है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था कूलम्ब्स लाइन वेक्टर पोजीशन। थैंक्स फॉर वाचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।